दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, जिनकी उम्र 70 साल है, 27 साल के लिए जेल हो चुकी है। ऐसा क्या किया इन्होंने? क्या वाकई में इन्होंने चुनाव हारने के बाद भी जीत दर्ज करने की कोशिश की? कई बार भारत के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन हार जाता है तो वो सरकारी बंगले को खाली नहीं करता है। कई बार देखा होगा कि इलेक्शन तो हार गए हैं लेकिन वो कुर्सी बड़ी प्यारी है, वो कुर्सी छूट नहीं रही है, वो मोह जो है वो छूट नहीं रहा है, क्योंकि वो इतना अटैच हो चुका है उस चीज से कि अब छोड़े नहीं छूट रहा है। जायर बोल्सोनारो के साथ में भी ऐसा ही हुआ। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि काफी लंबे अरसे तक राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनका यह मानना था कि मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा। इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद में इनकी हार हुई और उसके बाद में इन्होंने ये किया कि मुझे तो राष्ट्रपति बनना ही है। तो हम बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि जायर बोल्सोनारो, जिनको ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने अगले 27 साल के लिए सजा सुनाई है, यहां तक कि इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें भी की जिनको जानकर आप ताज्जुब करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला करवा दिया जहां से फैसला आना है। अब वो तो फैसला फिर अपने मन मुताबिक देगा, वो अपने हिसाब से देगा। जब समय आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा बड़ा बेहतरीन तरीके से चलता है ना। चलिए, तो बड़ा विस्तार से बात करेंगे जायर बोल्सोनारो के बारे में कि क्या इनकी कहानी और सजा क्यों मिली है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं इसके अंदर कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। एक्चुअली में ये एडिक्शन जो है वो क्या करता है? पहली बात है कि क्या एडिक्शन है, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक कि हमारे साथ में कोई दुर्घटना घट ना जाए। जब तक कि हम लोग असफल होते हैं, है ना, तो हम लोग स्वीकार नहीं करते कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, ये भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम और कहीं है, आपका कंसंट्रेशन फोकस नहीं बन पा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक बार 75 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए, और अगर आप में विल पावर है तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप ले सकते हैं, जो कि आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इनके बारे में। एक्चुअली में ये जो कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोर्ट की तस्वीर है 25 अगस्त 2025 की। लगभग यही डेट जो है वो रही है। अगस्त 2025 के अंदर जायर बोल्सोनारो को प्रेजेंट किया गया था कोर्ट के अंदर। उस समय की फुटेज है। जब कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और सुनवाई की गई तो उनको हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दिया गया था कि इनको हाउस अरेस्ट कर लो। ठीक है, अब बोल्सोनारो के समर्थक भी बहुत सारे थे। बोल्सोनारो राष्ट्रपति रह चुके थे, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट ही करती थी। अब बोल्सोनारो बेसिकली जैसे ही इनको यहां से ऑर्डर पास हुआ कि आपको हाउस अरेस्ट रहना है, तो हाउस अरेस्ट के अंदर किसी से मिलना जुलना सब कुछ बंद होता है, संपर्क भी आप नहीं कर सकते हैं। अब खास बात है कि इन्होंने क्या किया, बोल्सोनारो के 3 बेटे, 3 जो इनके बेटे हैं वो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब इलेक्शंस आ गए और इलेक्शंस आने के बाद उन्होंने क्या किया, मोबाइल फोन के थ्रू कांटेक्ट किया और सभा को संबोधन किया। मतलब खुद तो हाउस अरेस्ट है, फोन किया, फोन को लाउड स्पीकर पर डाला और वो माइक पे अटैच है और लोग सुन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस बात का हाउस अरेस्ट है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और फिर उसके अंदर कहा कि माय डियर फ्रेंड्स, ब्राजील को स्वतंत्र करना है। इस तरीके से बहुत सारे वो भाषण दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी इजाजत आपको नहीं थी, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी। अब 2022 के अंदर इलेक्शंस होते हैं। 2022 के अंदर इलेक्शंस होते हैं ब्राजील के अंदर। यहां पर 2 व्यक्ति जो है वो उम्मीदवार है राष्ट्रपति के लिए। एक तो बोल्सोनारो है और एक है डिसिल्वा। 2 व्यक्ति हैं। अब बोल्सोनारो को यहां पर जो है वो हार हो गई, इनकी जो है वो हार हुई और ये जो थे डिसिल्वा, ये जीत गए। जीतने के बाद फिर बोल्सोनारो ने क्या किया कि ये सत्ता जो है, मतलब हारा हुआ इलेक्शन जो है, जीतने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर अटैक करवाया कि भाई इनकी हत्या की साजिश जो है वो रची गई। यही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट अभी ऑर्डर पास कर रहा है उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये अटैक आपने करवाया, पहली बात, ये चीज प्रूव हो चुकी है।
और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर भी आपने अटैक करने की कोशिश की, केवल और केवल किस लिए कि आप चुनाव हार गए थे। उस चुनावी हार को आप हजम नहीं कर पाए और आप इस कुर्सी की लालच के अंदर इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, और इसीलिए क्या किया जा रहा है, आपको 27 साल की सजा जो है वो सुनाई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 27 साल की सजा जो है वो किसको सुनाई है, जायर बोल्सोनारो को। अब जायर बोल्सोनारो जब जेल के अंदर थे, या हम लोग कहें हाउस अरेस्ट थे, तो फिर ये एक इक्विपमेंट आता है जो कि उनके टकने के ऊपर बांध दिया गया था, या हाथ पे बांध दो या पैर में बांध दो। अब बोल्सोनारो ने क्या किया कि इसको जला दिया कि वो ट्रैक नहीं कर पाए। ये ट्रैकिंग डिवाइस होती है कि कौन सा कैदी क्या कर रहा है, या जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है वो क्या कर रहा है, क्या बातचीत हो रही है, हर चीज इसमें ट्रैक होती है। तो एक्चुअली में बोल्सोनारो ने क्या किया, इसको जला दिया। तो बोल्सोनारो से पूछा गया कि आपने इसको क्यों जलाया, तो बोल्सोनारो कहते कि मैं मेंटली डिस्टर्ब था और मैंने अनजाने में इसको जला दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जानबूझ के इसको जलाया ताकि आपकी ट्रैकिंग जो है वो ना हो सके, और इसीलिए आपने कदम उठाया। साथ ही में आपने हाउस अरेस्ट से भागने की कोशिश की ताकि ट्रैकिंग डिवाइस जो है इसको जला दिया जाए, ट्रैक ना हो पाए और वहां से भाग जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। उसका वीडियो जो है, सीसीटीवी फुटेज जो था वो मिल गया, और वो वीडियो दिखाया गया कि देखो किस तरीके से आपने जो है वो भागने की कोशिश की थी। और ये कहा कि 2022 में जो इलेक्शंस थे उसमें भी आपने करप्शन किया, इसलिए आपको जो है 27 साल की आगे सजा जो है वो मिलने वाली है। हो सकता है कि वो सजा जो है वो और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये ब्राजील के अंदर अभी ये सब कुछ चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे ही देश में सब कुछ ऐसा होता होगा, है ना। वैसे राष्ट्रपति को सजा कभी नहीं मिली है। ये देखिए, उनसे हम लोग एक कदम आगे हैं। किस मामले में, प्योरिटी के मामले में। हमारे देश के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी राष्ट्रपति को सजा नहीं मिली है, ना प्रधानमंत्री को मिली है। नहीं, पाकिस्तान का दुर्भाग्य देख लीजिए, इमरान खान जेल के अंदर है, देश का प्रधानमंत्री। आसिफ अली जरदारी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के केस हैं। हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के ऊपर ऐसे कोई केस नहीं है, ना उनको जेल में रखा गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो प्रूवन डेमोक्रेसी है, वो अपने आप को प्रूव कर चुकी है एज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कोई भी लूप होल नहीं है। बस वो है कि हम लोग अभी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की जगह क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम उस फेज के अंदर है जहां पर एजुकेशन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की हमारी कवायद है, जबकि जो डेवलप्ड नेशन है वहां पर एजुकेशन हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। बस उसके अंदर क्वालिटी में इंप्रूव कर रहे हैं, उसको क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कहते हैं। हमारे यहां पर क्वांटिटेटिव मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। अब वो लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी डेमोक्रेसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमने 1949 के अंदर हमारे संविधान को बनाया 26 नवंबर के दिन, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कभी कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जिससे हमको ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेरबदल जरूर करते हैं, अमेंडमेंट जरूर करते हैं, लेकिन उसको कैंसिल कभी नहीं करते हैं। ये खास बात है हमारी। तो दोस्तों, हमारे डीप वर्क के कोर्सेस में जरूर जुड़िएगा। जो बेहतरीन लोग हैं उन्होंने कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, तब वो जीवन के अंदर आगे निकले हैं। हमारे 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, सबसे ज्यादा एप्रिशिएट किए जाने वाला ये कोर्स, और लोगों ने एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार चैलेंज लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इसकी अहमियत होगी। साथ ही में 175 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।